बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने धमकी भरे एक स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी जान को खतरा है। 27 मई को नूपुर ने यह दावा करते हुए कहा कि उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उन्होंने खुद को मिल रहे धमकी भरे संदेशों के बारे में भी दिल्ली पुलिस को ट्विटर के जरिए सूचना दी है। उन्होंने बताया कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उन्हें धमकियां दी है और उन्हें जान से मारने की बातें कह रहे हैं। कुछ ने तो नूपुर को सिर काटने तक की धमकी दे दी है। आरोप है कि ऐसा अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के उकसावे से हुआ है। जुबैर ने नूपुर के स्पीच को ट्वीट करके माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शेयर कर दिया। इसी के बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। नूपुर शर्मा ने धमकी भरे स्क्रीनशॉट्स को लेकर ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस आयुक्त, मुझे और मेरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। कुछ तस्वीरें संकलन कर रही हूं, कृपया संज्ञान लें। ट्वीट के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि विषय को आवश्यक कार्रवाई के संबंध में अधिकारियों के पास भेज दिया गया है, आपसे जल्द ही संपर्क किया जाएगा। लेकिन इन सब पूरे मामले को लेकर नूपुर शर्मा का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद इसका पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि कल परसों क्या, हम तो बहुत दिनों से बहुत डिबेट्स पे बैठ रहे हैं। सबको पता है ज्ञानवापी परिसर का मामला आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने ये तक ऑब्जर्व किया कि जब तक ये मामला चल रहा है, एक मीम मेकिंग, नेम कॉलिंग और इंसल्ट करना धर्म को, और जो भी वजू खाना में जो सीलिंग हुई है खासकर वहां पे, ये नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन है। अब उसके बावजूद हर रोज हंसी मजाक हो रहा है, नेम कॉलिंग हो रहा है। कल एक ऐसी डिबेट थी, उस पे बराबर से शुरुआती दौर पे मैंने कहा था कि मत कहिए, क्योंकि ये तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, कुछ मत कहिए। उस परिसर में उस वजू खाने के क्षेत्र को बंद कर रखा है। लेकिन कौन सुने। तमाम डिबेट्स में मैं बैठी हूं, अन्य लोग बैठते हैं, आपको पता है किस तरीके से क्या क्या चल रहा है, क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। अब उसमें एक स्टेटमेंट को मेरी लेके, उसका पार्ट उठा के, पूरी डिबेट में क्या चला उसको ना दिखाते हुए, एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं मोहम्मद जुबैर, जिनको मैं कहती हूं फेक स्प्रेडर, फैक्ट चेकर नहीं, फेक स्प्रेडर। उन्होंने किसी तरीके से एक ऐसा ट्वीट डाला कि आप विशिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को और आप दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो भी मैंने अपनी डिबेट पे कोट किया था वो मैंने एक धर्म के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से कोट किया था। अगर मैं गलत हूं तो कृपया करके कोई लर्नेड क्लेरिक आए, कोई लर्नेड मौलवी जिनको पता है, इस्लामिक स्कॉलर आए और मेरी बात को गलत ठहरा दे कि ये फैक्चुअली स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ, आप गलत बोल रही हैं। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी है, उसमें से मुझे लगातार कल से मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, और मेरे परिवारजनों की मतलब अब सर धड़ से अलग करने की ऐसी धमकियां आए जा रही हैं। तो इसी के चलते मैंने दिल्ली पुलिस का, आदरणीय यहाँ पे कमिश्नर पुलिस को मैंने अटैक करते हुए, अभी तो बहुत कम ही दिखा है, मेरे पास तो लगातार फोन पे और ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे बहुत तरीके की धमकियां आ रही है, जो बिल्कुल सही नहीं है। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल नूपुर शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर एक निजी चैनल पर एक डिबेट में हिस्सा लेने पहुंची थी। बहस के दौरान उन्होंने कहा था कि लोग लगातार हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर यही है तो वो दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। इसके लिए वो इस्लामिक मान्यताओं, पैगंबर का भी जिक्र किया था, जिसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उन्हें धमकी भरे मैसेज भी आने लगे। उन्होंने कई मैसेज को स्क्रीनशॉट्स में शेयर किया है। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि इसके अलावा भी कई सारे मैसेज हैं जो उन्हें मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर दिया जा रहा है। इसके बाद नूपुर शर्मा ने ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा कि उनकी बहन, मां, पिता को जान से मारने और सिर काटने की धमकियां मिल रही। अगर उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो जुबैर जिम्मेदार है। जुबैर की ओर इशारा करते हुए नूपुर ने कहा कि एक तथाकथित फैक्ट चेकर है, जिसने बीती रात उनकी एक वीडियो को, बहस के वीडियो को कुछ हिस्से काटकर उसे चुनकर एडिट किया और फिर उसे शेयर कर दिया, जिसे माहौल खराब करना शुरू कर दिया है। तब से उन्हें जान से मारने की लगातार धमकी मिलने लगी। उसके बाद बलात्कार की भी धमकी उन्हें दी जा रही है, जिसमें उनका और उनके परिवार के सदस्यों का सिर काटने की भी धमकी शामिल है।
अब बात करते हैं कि आखिर नूपुर शर्मा हैं कौन। नूपुर शर्मा दिल्ली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं। वह बीजेपी की यूथ विंग्स भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो का प्रमुख चेहरा भी रही हैं। बीजेपी का पक्ष रखते हुए वह टीवी डिबेट में अक्सर हिस्सा लेती हैं। वह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। नूपुर शर्मा का जन्म नई दिल्ली में हुआ था और वह दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस से पढ़ाई की। स्कूली शिक्षा पूरी कर वो बीए किए। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री ली। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के संकाय से लॉ डिग्री LLB भी प्राप्त की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MLM भी किया। नूपुर शर्मा कॉलेज से ही राजनीति में एक्टिव हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के टिकट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लेकिन अब उन्हें एक टीवी डिबेट शो में हिस्सा लेने के बाद मामले विवाद बढ़ने के बाद धमकियां मिल रही, जान से मारने की धमकी दे रही। हालांकि पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।